आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हमारा जो मूल संविधान था उसमें थी 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान का अर्थ है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था। और वर्तमान में हमारे संविधान में है 12 अनुसूचियाँ। हम एक एक करके सभी अनुसूचियों को देखेंगे। प्रथम अनुसूची जिसमें राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है। राज्यों के नाम यानी जो स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और उनके जो क्षेत्र हैं यानी कि जितनी उनकी सीमा है, उनकी बॉर्डर है, उनके बारे में हमारे को प्रथम अनुसूची में पता चलता है कि ये भारत के राज्य क्षेत्र हैं। और संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ का अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हमारा दिल्ली है, पौंडीचेरी है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर केंद्र का नियंत्रण होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची, जिसमें जो सरकारी जो पद अधिकारी होते हैं, जो संवैधानिक पद अधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि के बारे में दिया गया है। तो हम अब उनके नाम जान लेते हैं किन किन पदाधिकारियों के। तो जैसे है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, इन सबके वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि के बारे में जानकारी या डिटेल जो दी गई है वह दूसरी अनुसूची में दी गई है। इसको हम शॉर्ट में भी ये कह सकते हैं कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन दिए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है, जैसे जो दूसरी अनुसूची थी उसमें तो उनके जो पदाधिकारी थे उनके पेंशन, वेतन, भत्ते इत्यादि की जानकारी थी। अब ये जो तीसरी अनुसूची है ये उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ जो ग्रहण करते हैं, शपथ के बारे में दिया गया है कि ये लोग शपथ लेंगे। तो जिन पदों के लिए शपथ का प्रावधान है उसके बारे में उसकी जानकारी हमें तीसरी अनुसूची में मिलती है। तो अब हम इसमें बात करेंगे। अब हम तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में जो है वो है जो शपथ लेते हैं, जिनके बारे में बताया गया वो है संघ के मंत्री हो गए, संसद के चुनाव के प्रत्याशी हो गए, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जो सांसद हैं उनकी शपथ का दिया गया है। सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, एक चीफ जस्टिस होते हैं, और बाकी अन्य जो जस्टिस होते हैं उन सब का दिया गया है। और जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। जजिस यानी जो उच्च न्यायालय के जजिस होते हैं, जजिस जो होते हैं, जजिस के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची, इसमें जो राज्य और संघ के जो राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसमें मतलब जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया। इसका अर्थ है जो राज्यसभा है, जैसे हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो राज्यसभा में स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं राज्यसभा में, तो ये उनमें जो सीटों का बंटवारा होता है उसके बारे में हमारे को जानकारी चौथी अनुसूची से मिलती है। अब हम बात करेंगे 5वीं अनुसूची।
जो 5वीं अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां जनजातियां, उनके प्रशासन का निर्धारण नियंत्रण से जुड़े प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 5 है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का निर्धारण, इसमें पता चलता है, हमें निर्धारण की जानकारी मिलती है। छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, सॉरी टाइपिंग एरर है, के प्रशासन के बारे में उपबंध, यानी इसमें बताया गया है कि जो ये 4 जो जनजातीय क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन यानी वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, उपबंध दिए गए हैं। हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया और इस विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। और जैसे 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, इसमें हम बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, इनमें कुछ विषय दिए गए। संघ सूची है जो, इसमें इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। इस पे जो इसमें जो मुद्दे दिए गए हैं, जो इसमें मुद्दे दिए गए हैं, जो समस्याएं उठाई गई हैं, संघ सूची, इसमें जो कार्य क्षेत्र लिए गए हैं, जैसे शिक्षा हो गई, कृषि हो गई, भूमि हो गई और मनोरंजन हो गया, तो इन सब विषयों के बारे में इनमें दिया गया है। तो जो संघ सूची है उसमें जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की और उन पर कानून बनाने की, नियम बनाने की और उन्हें लागू करने का और उसमें व्यवहार में लाने का कार्य संघ यानी केंद्र करता है। राज्य सूची में जो विषय क्षेत्र दिए गए हैं उनको व्यवहार में लाने का कार्य राज्य का प्रशासन करता है। और जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में ये होता है कि जो भी विषय दिए गए हैं उन पर राज्य और केंद्र मिलकर कानून बना सकती है या उन्हें व्यवहार में ला सकती है। ये तो 3 है जिसमें भारत में केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। पर एक और है, जो अन्य विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, यानी केंद्र को दिया गया है। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। ये वर्तमान में 22 हैं और स्टार्टिंग में जो मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो ये 14 थी। और इसमें जो 22 भाषाएं दी गई हैं, ये वे भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो हम एक एक करके उन भाषाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो पहली है असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी बोडो, चौथी डोंगरी, 5वीं गुजराती, 6ठी हिंदी, 7वीं कन्नड़, 8वीं कश्मीरी, 9वीं कोंकणी, 10वीं मैथिली, 11वीं मलयालम, 12वीं मणिपुरी, 13वीं मराठी, 14वीं नेपाली, 15वीं उड़िया, 16वीं पंजाबी, 17वीं संस्कृत, 18वीं संथाली, 19वीं सिंधी, 20वीं तमिल, 21वीं तेलुगु तथा 22वीं भाषा है उर्दू। और इसमें जो पहले स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, बाद में जो 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वे सभी संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो इसमें जो सिंधी भाषा है वो 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो हैं वो 71वें संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को
92 संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। जो इन संशोधनों के बारे में हम बता रहे हैं, इनके बारे में एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल में इम्पोर्टेंट संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार कानून लाया गया था। 9वीं अनुसूची ये भी एक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके माध्यम से इस अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है इसको, और ये भी एक संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई है हमारे संविधान में। फिर हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये भी एक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ी गया था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। फिर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ बताई गई। इसमें 18 विषय दिए। ये भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसको भी 1992 में जोड़ा गया था और इसमें कुछ आर्टिकल्स भी हैं, इनके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स लर्नर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट।